बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा कुछ नहीं है। इवन वॉरेन बफेट ने भी 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करके करीब 133 बिलियन डॉलर कमाए एंड आज की डेट में उनका नाम दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आता है। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जिनका ये कहना है कि यार इतना टाइम किसके पास है, कौन लगाए 5 साल 10 साल, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अब यार पैसा तो हम सभी को बनाना है, पर शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में कई बार कुछ लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे, कि उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। अब यार इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अगर हम अपना पैसा बैंक में रख के छोड़ देंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो उसकी वैल्यू है वो टाइम टू टाइम डिप्रिशिएट होती जाएगी। वहीं जो इन्फ्लेशन है वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जाएगा। इंडिया में लास्ट 20 ईयर्स में इन्फ्लेशन 6.3% रहा है, यानी कि आपको अपना पैसा 6.3% से बढ़ाना ही होगा, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। लेट्स से कि 4 साल पहले 1 लीटर ऑयल 100 रुपीज का आता था एंड वही 1 लीटर ऑयल आज 150 रुपीज का आता है। इट मीन्स जो हमारे पैसे की वैल्यू थी वो 50 रुपीज से डिप्रिशिएट हो गई है। अब मान लो कि यही 100 रुपये आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स में, तो हर साल आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलता। तो 4 सालों में कंपाउंडिंग के थ्रू आपके पास 157 रुपीज हो गए होते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते। क्या बात कर रहे हैं? इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे की वैल्यू को मेंटेन भी करते हो और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को बीट भी कर पाते। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक और ऑप्शन है, वो है ट्रेडिंग। आप इन दोनों से ही पैसा कमा सकते हो, पर दोनों में थोड़ा फर्क। सेम but different। बेसिकली ट्रेडिंग में आप कम समय में ज्यादा पैसा बना सकते हो, पर यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आपने बिना नॉलेज के पैसा लगा दिया और आपके पैसे डूब गए। इसमें कुछ हफ्ते, दिन या फिर कुछ मोमेंट में भी आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। एंड इन दोनों के बीच जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम का ही है। ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होता है वो थोड़े समय के लिए ही किसी एसेट या शेयर्स को खरीदता है और जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसे बेच देता है। जबकि इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है एंड उसे लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखता है। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाजार में जाते हो और आपको एक चाय की दुकान दिखती है। अब इसी चाय की दुकान को जब एक ट्रेडर देखेगा तो वो सोचेगा कि यार आज तो चाय की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों ना चाय खरीद के बेच देते हैं, और ऐसे करके वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। हाँ, उसका जो फोकस होगा वो शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर होगा एंड चाय बेचने के बाद हो सकता है वो कल को कुछ नई चीज ढूंढे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप हो। एंड ये उसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। पर वहीं जब इन्वेस्टर इस चाय की दुकान को देखेगा तो वो सोचेगा कि यार क्या मस्त चाय की दुकान चल रही है, फ्यूचर में भी लोग चाय पीने आएंगे, तो वो आज से ही उस दुकान का कुछ % का मालिक बन जाएगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। वो चाय की दुकान को बेचेगा नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनना चाहेगा एंड ये उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वो लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। हर एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उन पर जरूर नजर रखता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं, कि ओवरऑल सेल्स क्या है और अदर दूसरे फैक्टर्स क्या है। जब उन्हें लगता है कि हाँ कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है, तभी वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चाय के एग्जांपल में देखा, कई सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है जो कि उनका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है एंड इसी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की वजह से कई सारे इन्वेस्टर आज करोड़ों कमा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को लंबे टाइम में फायदा होता है, लेकिन कई बार वो छोटे पीरियड्स में भी छोटे प्रॉफिट्स कमा लेते हैं एंड इस तरीके से जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहती है, उनका जो वेल्थ है वो ग्रो होता रहता है। लेकिन ट्रेडर्स अलग होते हैं, उन्हें फंडामेंटल या फिर कंपनी का काम देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। उनका सिर्फ फोकस होता है चार्ट्स के ऊपर, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस एंड वॉल्यूम का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है उस पर। वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो एम होता है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की प्रोसेस है, तो ट्रेडर को हमेशा चार्ट्स पर नजर रखनी होती है और उसी के हिसाब से एक्शन लेने होते हैं। ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना फैसिनेटिंग भी है। अब किसे खराब लगता है यार कम समय में ज्यादा पैसा कमाना, एंड यही जो बात है वो ट्रेडिंग को अलग बना देती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया में 90% से ज्यादा ट्रेडर लॉसेस फेस करते हैं, वहीं पर 90% से ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। अब एक ट्रेडर अलग अलग तरीके से ट्रेड करता है, अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टाइल वो चूज करता है। जैसे कि डे ट्रेडिंग, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें जो डे ट्रेडर होता है वो अपने एक ट्रेडिंग सेशन में एक से ज्यादा ट्रेड लेता है एंड मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। उनका फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट बुक करना। दूसरा है स्विंग ट्रेडर। यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करके रखते हैं। उनका एम होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना। थर्ड है स्कैल्पिंग। इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं छोटे प्रॉफिट कमाने के लिए। उनका जो फोकस होता है वो क्विक एंट्री क्विक एग्जिट पर होता है। ये सबसे रिस्की टाइप होता है ट्रेडिंग का एंड इसमें जनरली चार्ट को 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाता है।
फोर्थ है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हैं, जिसमें वो फ्यूचर प्राइस के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। फिफ्थ है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें जो ट्रेडर होते हैं वो अपने पोजीशन को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं। उनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड मार्केट मूवमेंट को कैप्चर करना। इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सेफ माना गया है क्योंकि इसमें इतने डिसीजंस नहीं लेने पड़ते हैं एंड कंपैरेटिवली डे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा इजी होता है। नेक्स्ट है BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। BTST में ट्रेडर आज शेयर खरीदेंगे और उसे कल बेच देंगे। इस तरीके से वो एक दिन में ही प्रॉफिट कमा लेते हैं। एंड इसी का उल्टा होता है सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कि आज शेयर्स को बेचा जाएगा एंड नेक्स्ट मार्केट सेशन में उसे खरीदा जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडर स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट को एक से ज्यादा साल के लिए होल्ड करके रखते हैं। उनका एम होता है वेल्थ क्रिएट करना एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैप्चर करना। तो ये थे कुछ डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल एंड इन्हीं में से फ्यूचर में आप भी कोई चूज कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रेड है वो किस तरीके का ट्रेड है। अगर आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही स्टॉक मार्केट में अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको कब क्या करना चाहिए ये पूरी तरीके से साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक रिलेटिवली इजी गेम है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग में मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग, रियल टाइम एनालिसिस एंड प्राइस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए। वहीं इन्वेस्टर जो समय के साथ कम रिस्क में पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं ट्रेडिंग में अपने एक्सपीरियंस और मार्केट की समझ के साथ ही रिस्क लेना चाहिए। सो आई होप चीजें थोड़ी क्लियर हो और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में से क्या बेटर है वो आप चूज कर सकते हो सकता है आपके लिए दोनों ही बेटर हो। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना एंड तब तक के लिए ग्रिड एंड गेन को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।